रोम है पौप का, मधेपुरा है गोप का। तो क्या इसका मतलब लालू जी है क्या? लालू जी यहाँ से चुनाव हारे हैं या नहीं हारे हैं? पिछली बार लालटेन का कैंडिडेट रिकॉर्ड वोट से हारे हैं शरद जी। इससे पहले कोई इतना वोट से नहीं जीता था जितना से एनडीए का कैंडिडेट जीते हैं दिनेश जी। इतना वोट से कोई नहीं हारा जितना वोट से ये शरद जी हारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मधेपुरा जिला का जो है भेलवा गाँव है। अभी हम लोग मौजूद हैं बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। और आइए जानते हैं और क्या कुछ इनके बड़े भाई कह रहे हैं, उन्हीं से मिलते हैं और उनसे जानते हैं। जिस तरह से जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो है बिहार सरकार में 2-3 बार मंत्री रह चुके हैं और उनके भाई जो हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और जो है यह उनके लिए जो है काम भी कर रहे हैं। तो जानते हैं इनसे क्या कुछ मजबूरी रहा है, क्या कुछ कारण रहा है कि जो है इनके बड़े भाई जो हैं भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर लिए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से जो है आपके छोटे भाई जो हैं राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी से जो है मंत्री भी रहे हैं और जो है आप भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, कब ज्वाइन किए हैं आप? हम पहले से ही हम देशभक्त हैं और बहुत पहले से हम बीजेपी मैंडेट हैं और ज्वाइन हम लेट किए हैं, लेकिन हम बीजेपी मैंडेट पहले से हैं। खास करके मोदी जी की जो पॉलिसी है उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं। मतलब बीजेपी से आप काफी मतलब प्रभावित हैं? बहुत हम प्रभावित हैं उनके फॉरेन पॉलिसी से, वो उसके नेशनलिज्म से, उनके मोदी जी के सोशलिज्म से हम काफ़ी प्रभावित हैं। और वैसे भी हम बीजेपी मैंडेट हम बहुत पहले से हैं। जिस तरह से आपका छोटा भाई जो है बिहार सरकार में जो है क्या मतलब 2-3 बार मंत्री रह चुके हैं और आरजेडी का जो है समर्थन देते हुए आए हैं। अभी भी वो मतलब शिक्षा मंत्री थे, अब वो पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए। जिस तरह से बिहार में सरकार जो है बदल गए हैं, तो अब जो है क्या आपको ऐसा मजबूरी रहा कि आपको जो है भाजपा पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? अरे भाई, आइडियोलॉजी सबका अपना अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, समझे ना। एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडियोलॉजी और दैट may differ from that of his brother, father, mother, even sons. और हम ही नहीं हैं, आप पहले देखिए आचार्य कृपलानी साहब सोशलिस्ट थे, उनकी पत्नी कांग्रेस में थी। अभी फाइनेंस मंत्री जो है निर्मला जी, वो फाइनेंस मंत्री है मोदी जी के गवर्नमेंट में, उसके हस्बैंड कांग्रेस में है। माधवराव सिंधिया जी अपने कांग्रेस में थे, उनकी माँ जो है वो बीजेपी में थी। माँ के खिलाफ लड़ते थे ये माधवराव सिंधिया जी। तो इसमें क्या है, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है, अपना अपना विचारधारा है जो किसी दूसरे से डिफर कर सकता है। तो अभी आप जो है धरातल पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं अभी किसी प्रकार का पद आपको मिला है? पद नहीं है, मैं कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट के लिए मैं दावा ठोक रहा हूँ। एमपी का मैं कैंडिडेट हूँ। मैंने पूरा लोकसभा घूम लिया है, सब जगह मैंने घूम लिया है। और वैसे तो घूमना मेरा कोई शुरू से ही हमारी आदत है, गरीबों के बीच रहना। और जन्म से ही हमारी आदत है गरीब के बीच रहना, पब्लिक के बीच रहना। शुरू से ही मतलब आपका ऐसा ही विचारधारा रहा है कि मतलब जो है गरीब आदमी के बीच में रहना, मतलब? हाँ, शुरू से ही है, बच्चे से ही है, हमारा यही विचारधारा है कि गरीब के बीच रहना, घूमना। और जो मैं सब रोज करता हूँ, ये मैं क्षत्रिय हूँ, सब रोज इलेक्शन के तैयारी में मैं रहता हूँ। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में जो है फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में सरकार बना पाएगी? अरे भाई, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। 400 पार करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहीं से संदेह नहीं है, कहीं गलतफहमी में नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे। मोदी जी की सरकार बन रही है और ढंग से बन रही है। अब तो नीतीश कुमार का भी समर्थन मिल गया। जिस तरह से पहले नीतीश कुमार जो है इन जो दूसरे पार्टी मतलब आरजेडी और जदयू मिला करके जो है यह सरकार बना रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में यह चले गए हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी अपने आप मजबूत है। अलग तो थे 2014 में, क्या हुआ? ये बीजेपी अकेले काफी है, नीतीश जी के आने से थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है हाथ बिहार में। हाँ, बिहार में तो पहले भी मजबूत थी। बीजेपी को वैसे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत थी।
वो 2014 में ये प्रूफ हो गया, समझे। फिर भी नीतीश जी आ गए हैं तो थोड़ा और मजबूती ही होगी। जिस तरह से बीजेपी के जो है जो नेता थे वो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, और जिस तरह से सम्राट चौधरी जो है लगातार आवाज उठा रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ऐसा जो है आप लोगों को जरूरी लगा कि नीतीश कुमार में क्या कुछ दिखने लगा कि आप लोग उसको भाई साथ कर देखिए, सुनिए, लिए? एक तो ये बड़े नेता की बात है, ये सवाल तो आप लोगों को उससे पूछना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए। दूसरी बात, राजनीति में जो डिफरेंसेस की रेखाएं हैं बहुत पतली होती है। नहीं, ये मैं नहीं कहता, भिन्नता की डिफरेंसेस मतलब भिन्न जो है, दो पार्टी जो भिन्न है, अलग है, तो उसकी जो भिन्नता की रेखाएं हैं वो बहुत पतली होती है। वो कभी भी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि मर्ज कर जाता है। आपको कैसा लग रहा है जिस तरह से आरजेडी और जदयू मिलकर के जो है सरकार बिहार में बनाए हुए थे, अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी और जदयू के साथ मिलकर के सरकार बना लिए हैं, अब फ्लोर टेस्ट भी हो गया है, तो उनके बाद क्या लगता है आपको कि अब इसमें ज्यादा विकास होगा जदयू और बीजेपी आई तो विकास होगा ही। आरक्षण पर पहले लोगों ने ठगा ओबीसी को, जब शुरू हुआ तो 27% 27 में रहेगा। मंडल कमीशन का प्रोविजन था 3 साल एज रिलैक्सेशन, वो नहीं हुआ। वो जब एनडीए की सरकार आई तो बीजेपी के दबाव में एक तो 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया, दूसरी बात जनरल में भी मेरिट होने पर ओबीसी जा सकता है, उनको ये किया गया 2005 में। आरक्षण पर तो जो मोदी जी ने किया कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले ओबीसी में प्रोफेसर नहीं हुआ करते थे। आप सोर्स में बताता हूँ, हिंदू 2 जुलाई 2019 को मोदी जी ने एसोसिएट प्रोफेसर दोनों में आरक्षण दिए, और अब ओबीसी में से भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनने लगे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारे इसी मोदी जी के पॉलिसी के तहत ये प्रोफेसर बने हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में, हमारे ही डिपार्टमेंट में। हाल में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में मोदी जी के पॉलिसी के तहत प्रोफेसर बने हैं ओबीसी। दूसरी बात, जो ये विरोधी लोग उल्टे आरक्षण खत्म भी कर रहे थे, आंदोलन भी करते थे, इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाके उनको मोदी जी ने इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट गए, जो हाई कोर्ट भी डिसीजन दे दी यूपी प्रशासन के पक्ष में, तो मोदी जी या हमारी केंद्र सरकार इमीडिएटली गए सुप्रीम कोर्ट, उससे खिलाफ अपील किए, सारा अपॉइंटमेंट बंद कर दिए। बोले जब तक आरक्षण ठीक नहीं होगा, रोस्टर सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। उस पर विरोधी लोग कमेंट करते थे कि नहीं अब तो अपॉइंटमेंट हो गया तब स्टे किया है। वो झूठ बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जाके देखिए, केवल पॉलिटिकल साइंस हिंदी, उसमें भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, समझे। और सुप्रीम कोर्ट भी जो हाँ भर दिया है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के लिए, जिसमें करीब करीब आरक्षण खत्म हो जाता था यूनिवर्सिटी में, तो मोदी जी ने शायद 7 फरवरी 2019 को पार्लियामेंट में ला के संशोधन करने के लिए आरक्षण को बचाने का काम किया है। यहाँ तो बिहार में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण को जो है, अरे भाई आप देखो ना, झूठ बोलने से क्या होता है। आप देखो ना 2000 पहले पास क्या था, कौन प्रोफेसर था, आप गिनाओ, हमको गिनाओ ना, जो सिलेक्शन कमेटी से ओबीसी में एक भी प्रोफेसर गिनाओ बिहार में। कह देने से थोड़े होता है। एक प्रोफेसर डीएनपी ज्यादा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, बाकी दिखा दो कौन सिलेक्शन कमेटी से प्रोफेसर हुआ है। तो कहने से थोड़े होता है। मोदी जी ने करके दिखाया। 2 जुलाई 2019 को हिंदू सोर्स है उसका, और आपको जाके देखो नालंदा यूनिवर्सिटी में मोदी जी के इस पॉलिसी के तहत ओबीसी प्रोफेसर बने हैं। इलाहाबाद में भी हाल में लॉ में प्रोफेसर बने हैं। कहने से थोड़े होता है, कहने से तो मजाक उड़ाया आरक्षण का ये लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब बिहार में जो है विकास कार्य बाधित होगा, जिस तरह से लगातार बार बार जो है 1 वर्ष में 3 बार 4 बार सरकार पलटी मार जा रहे हैं।
अरे पलटी मार रहा है, अब क्यों मार, वो तो आप उनसे पूछिए। बाधित क्या, बीजेपी के नेतृत्व में कोई काम बाधित नहीं होगा। जो काम था आप देखो क्या कितना बड़ा काम किया है। आप जिस तरह से 1990 से लेके 2005 तक ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, उसको जब भाजपा की सरकार आई है 2005 में ठीक किया है। अब नोट कर लो, एज रिलैक्सेशन भी वही दिया है। 3 साल एज रिलैक्सेशन था 1990 से लेके, कोई 2005 तक जिक्र तक नहीं किया था। जब बीजेपी की यहाँ सरकार आई तब उन्होंने 2005 में दोनों को ठीक किया कि अगर ज़्यादा नंबर रहेगा तो ओबीसी को जनरल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, समझे ना, इस पर डिस्कस हुआ। और 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया ओबीसी को 2005 में, जब बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है। एज रिलेशन जो है हाँ, उसी से भाजपा के दबाव में आके बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार थी, करना पड़ा। और हम आपको नाम बताएंगे, हमारे बगल में भी नौकरी कर रहा है 3 साल एज रिलैक्सेशन पे। एज एक्सपायर कर गया था, एज रिलैक्सेशन मिला और उसमें बहुत लोग नौकरी कर रहा है, जिसमें यादव भी है, मुसलमान भी है। जिस तरह से आप लगातार जो है मधेपुरा लोकसभा के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है आपको आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, क्या उसमें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलेगा? वो कौन कह सकता है, हम अपना प्रयास करते हैं। टिकट हमको मिलेगा ही या नहीं मिलेगा ये कोई कह सकता है? मैं तो बताया, मैं छत्री हूँ, सब रोज युद्ध की तैयारी में रहता हूँ। भाई को मैंने लालू जी को चैलेंज करवा के यहाँ बनवाया, तो ये कौन कह देगा कि हमको टिकट मिलेगा ही? हाँ, जिस तरह से मधेपुरा जो है कहता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, उसमें आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या लगता है आपको जीत? भैया, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, तो क्या इसका मतलब लालू जी है क्या? लालू जी यहाँ से चुनाव हारे हैं या नहीं हारे हैं? पिछली बार लालटेन का कैंडिडेट रिकॉर्ड वोट से हारे हैं शरद जी। इससे पहले कोई इतना वोट से नहीं जीता था जितना से एनडीए का कैंडिडेट जीते हैं दिनेश जी। इतना वोट से कोई नहीं हारा जितना वोट से ये शरद जी हारे हैं। ये थोड़े है क्या? हम चैलेंज नहीं किए थे यहाँ 2005 में? ये कहने से थोड़े होगा कि रोम है पोप, मधेपुरा है गोप का, तो इसका मतलब लालू जी थोड़े है और लोग क्या है? लालू जी आ रहे यहाँ से। आपको उम्मीद है कि यदि चुनाव में, सुनिए तो बोले, एक सवाल कीजिए। लालू जी खुद इलेक्शन हारे हैं, यहाँ लालटेन के कैंडिडेट को पौने 2 लाख वोट हुआ है, जो रविंदर चरण जी थे, पौने 2 लाख वोट उसको हुआ है। तो कहाँ से हो गया रोम है मधेपुरा है गोप का? इसका मतलब लालू जी का सब कुछ है। मतलब बीजेपी से यदि आपको टिकट मिल भी जाता है, जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मतलब जो है यदि टिकट मिलता है तो आपको जीत हासिल होगा? भाई, हमसे कोई भी हारेगा, टिकट दे दे कोई आके लड़े, कोई नहीं जीतेगा। हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हमारे साथ सबका सपोर्ट है, यादव है, मुस्लिम है, हमको जीतने उतने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने कोई भी कैंडिडेट हारेगा जो आवे यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप जो है 2024 के लिए तैयारी जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं? तैयारी मैं कहा ना, मैं छत्री हूँ, मैं सब रोज तैयार रहता हूँ। इस सबको मालूम है, पूरे लोग सबको मालूम है कि मैं सब रोज तैयार रहता हूँ। मैं प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। यहाँ गांव है मेरा भेलवा, मधेपुरा जिला में भेलवा गांव है, वहीं का हूँ मैं। जो है पूर्व शिक्षा मंत्री, आपदा मंत्री व गन्ना मंत्री रह चुके हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के बड़े भाई हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब जब यह प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं तो यह अपने पैतृक आवास जो है भेलवा में रह रहे हैं, यहीं हैं। और यह जो है 2024 की लोकसभा का जो चुनाव आगामी है वो मधेपुरा लोकसभा से यह तैयारी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। बताएं, चलिए मेरा प्रयास, छोटा प्रयास कैसा लगा, इनके बारे में भी बताएं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय बिहार।